तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड। तो ये जो चैप्टर है वो सबसे मेन चैप्टर है एक्चुअली में। जो मार्केट में जो स्ट्रेटेजीज है, मार्केट में कैसा काम करना है, कैसे हमको यूज करना है स्टॉक्स को, स्टॉक्स के एनालिसिस को कैसे यूज करना है, वो सब तो हम सीख लिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपको आपने अगर रिस्क को नहीं कंट्रोल किया है तो आपको मार्केट में लॉस हो सकता है। और वो लॉस एक लेवल के ऊपर भी हो सकता है जो आप कभी सहन ही ना कर पाओ। तो एक्चुअली में रिस्क मैनेजमेंट क्या है, व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मैनेज रिस्क, व्हाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, how to define risk per trade and how much capital to put per trade and risk to reward ratio। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो इन्वेस्टर के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा नहीं करना है कि अभी ये देखिए मार्केट में बहुत सारी अलग अलग थियरीज हैं। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको एक दो स्टॉक सिलेक्ट करने और उसी में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना है। तो वो तरीका भी सही हो सकता है, वो उनका तरीका है। और हम जो यहाँ पे तरीका आपको बताएंगे कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो के वैल्यू के ऊपर डिफाइन करिए कि आप कितने स्टॉक्स उसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीज का है और वो 1 लाख में कम से कम 200 स्टॉक्स परचेस कर दे, तो ये सही नहीं है। ये एक्चुअली उसको ये करके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर उसने 1 लाख रुपए में 200 स्टॉक्स को ऐड कर दिए उसके अंदर या फिर 150 स्टॉक्स बाय कर लिए और वो चाहता है कि उसका पोर्टफोलियो बढ़े, जो कि बढ़ेगा, जो उसका रिटर्न है वो भी उसको मिलेगा, लेकिन वो जो रिटर्न होगा वो बहुत लीनियर होगा। मतलब वो ऐसा रिटर्न होगा जो आपको इंडेक्स भी दे सकता था। अगर आप सिंपली निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, अगर आप ईटीएफ को बाय करते या फिर म्यूचुअल फंड बाय करते या फिर ईटीएफ बाय करते तो उसमें भी आपको 10% 12% तो मिल ही जाता। तो अगर आपने इन्वेस्टिंग की है, अगर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की है स्टॉक्स की, और आपने अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में इतना रिस्क लिया है तो वो रिस्क को आपको डिफाइन करना होगा और आपको समझना होगा। तो इसमें 1 लाख रुपए के कैपिटल में आप अगर 200 स्टॉक ले लोगे तो आपको रिटर्न तो बनेगा, लेकिन वो जो रिटर्न है वो बहुत ही इंडेक्स के जैसा होगा। मतलब निफ्टी का जो निफ्टी 50 के ईटीएफ है उसमें जो रिटर्न मिलेंगे और आपके 1 लाख के अंदर जो रिटर्न मिलेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, क्योंकि आपने स्टॉक्स को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया। तो हमको ना ही ज्यादा डाइवर्सिफाई करना है और ना ही ऐसा भी नहीं करना है कि एक दो कंपनी में स्टॉक्स लेके छोड़ देना है। हमको बैलेंस करना है इसको, पोर्टफोलियो को, जो इन्वेस्टर है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप ना तो 200 स्टॉक खरीदे ना एक स्टॉक खरीदे, आप मैक्सिमम उसमें कम से कम 5 स्टॉक्स तो रखिए, 5 कंपनी में 20-20 हजार रुपया इन्वेस्ट कीजिए और फिर देखिए। तो ऐसे आपको इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो को इस तरीके से उसको रिस्क को मैनेज करना चाहिए। और जो इन्वेस्टर है, जो हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस में हम जो ट्रेडिंग करेंगे, जो भी हम इन्वेस्टिंग करेंगे, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे या फिर स्विंग इन्वेस्टिंग, स्विंग इन्वेस्टिंग का मतलब कि हम 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम कुछ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हमारे दिमाग में। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हमको काम आएगा। एक्चुअली स्ट्रेटेजीज इजी है, जो लोग मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा, ऐसे भी ट्रेडर होंगे जो मार्केट में उनको स्ट्रेटेजीज पता है, उनको कैसे काम करना है वो पता है, फिर भी वो एंड ऑफ द डे लॉस में रहते हैं। तो वो सिंपली एक चीज नहीं डिफाइन करते, वो है रिस्क मैनेजमेंट। वो उनके रिस्क के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे भी ट्रेडर्स है जो अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेडर हूँ और मेरे पास 10 लाख रुपीज का कैपिटल है और मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग, मैंने ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीख ली है, मैंने ट्रेडिंग सीख ली है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या स्ट्रेटेजीज है वो सब मैंने सीख ली है, कैसे काम करना है वो भी सीख लिया, और मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। तो फिर भी आपने कुछ नहीं सीखा होगा, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करना आ ही नहीं रहा है। तो अगर समझिए एक अगर कोई ट्रेडर है जिसने 10 लाख रुपीज का उसका ट्रेडिंग कैपिटल है, तो उसको ऐसा भी नहीं करना है कि उसको उसका जो भी पूरा पोर्टफोलियो है उसको एक ही स्टॉक में वो ऐड कर दे और एक ही स्टॉक को बाय करके छोड़ दे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, यहाँ पे आपने पोजीशन साइजिंग नहीं की है। और स्टॉप लॉस, एक्चुअली में स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? तो मार्केट में देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो वो थियरी अलग है कि एक इन्वेस्टर को कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए।
और आज के टाइम पे जो पहले का जमाना था, मतलब जहाँ पे इन्वेस्टिंग होती थी, तो वहां पे ऐसा था कि वहां पे कंपनीज एक्चुअली में इतनी, अभी आज के टाइम पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना नई नई चीजें बदल रही है, तो आपको आपके बिजनेस को भी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी आपको हर 3 महीने में चेक करना है। भले आप इन्वेस्टर हो, तो भी आपको हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आपकी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, आपकी कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, वो सब ध्यान देना होगा। और जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई एक ट्रेड लिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर एक महीने में बढ़ने वाला है 15%, 10%, तो मैंने कुछ उसमें ट्रेड लिया है, तो उसमें मेरा प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपीज का रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लूँ और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने डिसाइड किया कि अगर ये स्टॉक 100 रुपीज पे मैंने लिया है और ये 80 के नीचे अगर जाए या फिर 80 रुपीज के आसपास आए, तो मैं ये रिलायंस के जो भी शेयर्स है मैं उसको इसमें लॉस बुक करूंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और कोई दूसरे स्टॉक को परचेस करूंगा। तो ट्रेडर का काम जो होता है वो ऐसा ही होता है कि उसको अपने रिस्क जो है उसको डिफाइन करना है, जो कौन से ट्रेड्स लेगा वो डिफाइन करना है, उसमें कितना रिस्क लेगा पर कैपिटल वो डिफाइन करना है। और स्टॉप लॉस इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमको नहीं पता कि स्टॉक कौन से लेवल पे, अभी ऐसे भी जो लोग होते हैं, बहुत सारे जन होते हैं कि उसने, जो एक है पर्सन, उसने 100 रुपए पे कोई स्टॉक लिया, वो सोचता है कि 80 रुपीज में स्टॉप लॉस अगर आएगा, 80 रुपीज का मैंने प्राइस डिसाइड किया, अगर 80 रुपीज आए तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा। लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं नहीं अभी ये ऊपर जाएगा, तो वो 80 में नहीं उसको सेल करता, उसने सोचा था जबकि कि मैं बेचूंगा उसको, लेकिन वो 80 पे सेल नहीं करता, वो प्राइस जो है वो नीचे आता है, 70 पे आता है, फिर बोलता है नहीं नहीं अभी नीचे आ जाएगा, अभी नीचे आ गया, अभी ऊपर जाएगा, फिर वो 70 से 60 होता है, 60 से फिर वो 50 होता है, फिर वो ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है। मतलब उसने ट्रेडिंग के लिए वो पोजीशन बिल्ड किया था, और क्योंकि उसका स्टॉप लॉस आया, प्राइस 80 पे आया, उसने स्टॉप लॉस को बुक नहीं किया और वो इन्वेस्टर बन गया। तो वो स्टॉक, फिर वो स्टॉक क्या होगा, 60 से 50 आएगा, अगर उसके फंडामेंटल्स खराब हो गए, उसकी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो 50 का 40 होगा, 30 होगा, और एंड ऑफ द डे पेनी स्टॉक बन जाएगा, वो 3-4 रुपए का स्टॉक बन जाएगा, और जो भी ट्रेडर है उसने अपना पूरा कैपिटल वो एक ट्रेड में साफ कर दिया। तो इसीलिए स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। और अगर हम ट्रेडर है, हम बेसिकली ट्रेडर है, ठीक है, और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जो भी हमने स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सीखी है या जो हम सीखेंगे आगे आने वाले कोर्सेज में, एडवांस में और अल्टीमेट कोर्स में, वहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको और भी उसमें एक एडवांटेज आपको होगा कि आपको रिस्क को कैसे डिफाइन करना है, आपको उसमें कैसे पोजीशंस को बिल्ड करना है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। और ट्रेडिंग में अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बराबर रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, तो आप मार्केट में ज्यादा दिन या फिर ज्यादा देर नहीं टिक सकते, आप आज नहीं तो कल मार्केट से बाहर हो जाओगे। एक मैं टर्म डिफाइन करता हूँ कि अगर आपको मार्केट में छोटा लॉस हो गया तो चलेगा, क्योंकि वो छोटा लॉस जो होगा वो आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट जो है वो छोटा हुआ, वो भी चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट अगर बहुत बड़ा हो, मतलब अगर बड़ा हो गया, तो वो भी चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा हुआ है तो वो सबको, सबके लिए अच्छा है। प्रॉफिट अगर ज्यादा हुआ है तो अच्छी बात है। और अगर लॉस बड़ा हो गया, तो उसको कवर करना बहुत एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। और फिर ट्रेडर क्या करते हैं, वो लॉस को कवर करने के चक्कर में उसको एवरेज करते हैं। 80 रुपीज का स्टॉक, जो 100 रुपीज का स्टॉक था वो 80 हुआ, तो 80 में उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया, और फिर उसने 70 पे और स्टॉक्स बाय कर लिए। सोचा कि एवरेज कर दूंगा, अगर 100 की चीज मैंने 80 में मिल रही है तो मैं और बाय करूंगा ताकि मेरा एवरेज जो है वो नीचे आ जाए। फिर नीचे स्टॉक आता है तो वो और बाय करता है, फिर और नीचे आता है तो वो और बाय करता है, ऐसे करते करते वो एवरेज करते जाता है, और वो लॉस जो है उसका बढ़ते जाता है। और अगर आपने स्टॉप लॉस को डिफाइन नहीं किया, तो आपका रिस्क जो है या फिर आपको जो कैपिटल वाइप आउट के चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। तो हाउ टू डिफाइन रिस्क पर ट्रेड, तो अभी रिस्क पर ट्रेड कैसे डिफाइन करें, तो वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्यों रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना है। आपको पोजीशन साइजिंग का भी मैं बताऊंगा कि कैसे पोजीशन साइजिंग करना है। अगर हम ट्रेडर हैं और हमने कोई स्टॉक को बाय किया है, तो लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि 100 रुपीज पे कोई स्टॉक को बाय किया और वो स्टॉक 80 पे आया, तो पब्लिक जो क्राउड है वो और बाय करेगी।
70 पे आया तो और बाई करेगी एज अ ट्रेडर। मैं यहाँ पे ट्रेडर की मेंटेलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ट्रेडर को क्या करना चाहिए, अगर वो स्टॉक 100 रुपीज पे है और 110 होता है तो उसको और पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। अगर 120 होता है तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। 125 होता है तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। तो उसको पिरामिडिंग जो है वो उसको एवरेज अप करना चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको स्टॉक्स को एवरेज अप करना है, ना कि एवरेज डाउन। तो यही एक पोजीशन साइजिंग होती है जो आपको रखना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअली में कैसे डिफाइन करना है। तो ये ट्रेड लाइन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज है। ओके। और 10 लाख रुपीज मेरी अकाउंट साइज है, मतलब मेरा अकाउंट का जो साइज है, जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज है। अभी मेरा रिस्क इक्विटी एट पर पोजीशन, इसका मतलब है कि कोई भी एक ट्रेड में या फिर कोई भी एक स्टॉक में मैं 2% से ज्यादा पोजीशन नहीं लूंगा। 2% से ज्यादा मतलब 20%, मतलब 20,000 रुपीज का मैं जो रिस्क है उस स्टॉक्स में लूंगा। मैक्स पोजीशन अलाउड मतलब कि उस स्टॉक में मैं कितना पोजीशन मैक्सिमम ले सकता हूँ। तो 10 लाख के कैपिटल में भले मेरे को कितना भी कन्विक्शन है, मैं वो स्टॉक में 1 लाख रुपए से ज्यादा पोजीशन नहीं बिल्ड करूंगा। तो अगर मेरा ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि कितना भी अच्छा हो, कितना भी भले ये मेरे को हाईली कन्विंसिंग ट्रेड लग रहा है, मेरे को सब स्ट्रेटेजी पता है, मुझे मैंने सब रिसर्च कर ली, मेरे को पता है कि 100% ये स्टॉक भागने वाला है, फिर भी मैं उसमें, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं उसमें 1 लाख रुपीज के ऊपर उसमें नहीं डालूंगा, जो मेरा मैक्सिमम पोजिशन साइज अलाउड है। और अभी समझिए ये जो एंट्री पॉइंट है इसमें मैंने 100 रुपीज डाल दिया, तो 100 रुपीज मेरा बाइंग प्राइस है। और जो मेरा स्टॉप लॉस है, पोटेंशियल स्टॉप लॉस एग्जिट प्राइस, अगर मैंने उसको 80 रखा, तो अभी ये मुझे कैलकुलेट करके देगा कि मुझे कितने शेयर्स लेने हैं। तो अभी ये जो बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि आपको 1000 शेयर्स लेने हैं और आपका जो पोजीशन वैल्यू होगा वो 1 लाख रुपीज का होगा। मतलब आप समझिए कि एग्जांपल मेरे को रिलायंस का शेयर लेना है। अब मैंने सब एनालिसिस कर लिया है और मुझे अभी रिलायंस का शेयर लेना है, मेरे को बहुत कन्विक्शन है। तो अभी इसमें क्या होगा कि रिलायंस के शेयर में मैं 20,000 रुपीज में उससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा। 20,000 ऑन अकाउंट साइज ऑफ 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर अगर मेरे को 20,000 का नुकसान होता है तो वो 2% होता है। तो ये 2% को कवर करना इजी होगा। और अगर मैं यहाँ पे गलत भी हो गया तो मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी मार्केट में। 6,000 स्टॉक्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो ये जो पोजीशन साइजिंग है ये मुझे बता रहा है कि मुझे 1 लाख के शेयर्स लेने हैं। पोजीशन वैल्यू जो होगी वो मैं 100 रुपए के 1,000 शेयर लूंगा, जिसकी कीमत 1 लाख रुपया होगी। तो मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और मैं 1,000 शेयर्स ले लूंगा। और जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो 80 के आसपास आए या फिर 80 रुपीज पे आए तो मैं उसमें निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एज अ ट्रेडर मैंने उसमें स्टॉप लॉस डिफाइन किया था। तो अभी मेरा वहां से निकलना, जो चीज मैंने 100 रुपए में ली थी और वो अभी 80 रुपया हो गई है, और मुझे पता है कि वो अभी एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब वो एक ऐसा लेवल था जो मैंने डिसाइड किया था कि अगर प्राइस रिलायंस का ये लेवल के आसपास आए तो मैं उसको बेच दूंगा। तो फिर मैं वहां से निकल जाऊंगा, मैं 20,000 रुपीज लॉस जो है वो रिलायंस में बुक कर लूंगा। और मैं कोई दूसरे स्टॉक में एंट्री करूंगा जहां पे मुझे पोजीशंस बिल्ड करने के चांसेस लग रहे हैं, या फिर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं वहां पे पोजीशन बिल्ड करूंगा। तो ये मैंने बताया पोजीशन साइजिंग। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका अकाउंट साइज हो सकता है 10 लाख ना हो। एज अ बिगिनर आपका हो सकता है 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो। आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर जो अकाउंट साइज है वो 10,000 है। तो अभी आपका सेम ही होगा। ये जो 1 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है, इसमें आप जब कैलकुलेट करोगे तो 10,000 एंड 2% पर रिस्क, अकाउंट साइज मैक्सिमम अलाउड। अभी 1 लाख में आप मैक्सिमम 10,000 के ऊपर कोई स्टॉक में नहीं डाल सकते। और अगर समझो आप ट्रेडर हो, आप थोड़ा एग्रेसिव हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप इसमें 20,000 रुपीज भी डाल सकते हो पर ट्रेड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 200 शेयर्स ले सकते हो। इसका मतलब आप 20,000, जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है वो 100 रुपए पे आप लोगे 200 क्वांटिटी, आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसमें। और इसमें आपका 4,000 का लॉस होगा, रिस्क एट ट्रेड। तो 4,000 एट 1 लाख रुपीज नॉमिनल है, आप कवर कर सकते हो। तो ये एक पोजीशन साइजिंग है कि कैसे आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, कैसे आपको अकाउंट साइज को या फिर रिस्क पर ट्रेड को मेंटेन करना है, और आपको एक प्रॉपर बिजनेस के जैसे इसको ट्रीट करना है। एक्चुअली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक बिजनेस है।
आपको इसको बिजनेस के जैसे लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें क्या करते हैं, वो एक्चुअली में इसमें एक गैम्बलिंग माइंडसेट ला देते हैं। गैम्बलिंग माइंडसेट मतलब इसमें सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपए लेके आऊंगा और 15 मिनट में 20 मिनट में इसको 2 लाख रुपया कर दूंगा। इसको ऑप्शन ट्रेड में इसको 2 लाख रुपया कर दूंगा, फिर 2 को 10 कर दूंगा, फिर 10 को 20 कर दूंगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसा बहुत रेयर होता है और बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन वो जो 1 लाख रुपीज है उसका जीरो होते हुए मैंने देखा है, जबकि 1 लाख का 10 लाख एक ही ट्रेड में बहुत कम देखा है। तो इसी तरीके से आपको इसमें रिस्क मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट साइज जो है वो 1 लाख रुपीज कर दिया है। इक्विटी एट रिस्क पर ट्रेड मतलब ये जो है ये 2% है। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 2% लूज करूंगा। जो ये है यहाँ पे ये सॉरी ये 100 शेयर्स हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये अकाउंट साइज को 4% पे कर दिया था। तो यहाँ पे आपका इक्विटी पर ट्रेड जो है वो 2% है। मतलब आपको ये जो रिलायंस के शेयर है आपको 100 शेयर्स ही लेने हैं। आपका पोजीशन वैल्यू 10,000 होगा और आपको मैक्सिमम 2,000 रुपीज लगेगा। अगर आप इसमें थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहते हो तो क्योंकि हम कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कैश में स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, तो आप इसमें एग्रेसिव भी हो सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो कि 2% की जगह पे आप इसको 5% कर सकते हो। तो आपको ये 200 शेयर लेने को बोलेगा कि 200 शेयर ले लीजिए। तो ये जो वेबसाइट है ये ट्रेड लाइन वेबसाइट है। ये ट्रेड लाइन से मैं रिस्क का जो डिफिनेशन है वो कर रहा हूँ। ये आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। आप आपका डिफाइन करो, आप आपके खुद के जर्नल में या आपके मोबाइल में एक्सेल शीट में कहीं पे भी मेंटेन करो कि मेरी अकाउंट साइज इतनी है और मैं रिस्क पर ट्रेड इतना लूंगा। मेरा मैक्सिमम पोजीशन पर ट्रेड, एक ट्रेड में मैं इतना ही अमाउंट डालूंगा, उसके ऊपर अमाउंट नहीं डालूंगा भले कितना भी कन्विक्शन हो। और जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, जो भी मेरी एंट्री है वो मैं प्री डिफाइन करूंगा। और जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं स्टॉक को एग्जिट करूंगा और सेल करूंगा और दूसरे स्टॉक में बाइंग करूंगा। तो इसी तरीके से आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट और ये सब करना है। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि इसमें आपको कैसे, आप कैसे जीतोगे मार्केट में, आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट, कैसे ओनली रिस्क मैनेजमेंट के जरिए आप मार्केट को एक्चुअली में बीट कर सकते हो और आउट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपके साथ है और आपने रिस्क मैनेजमेंट को भी सही रखा, तो आपको मार्केट में बीट करने के लिए या फिर मार्केट से आपको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या फिर पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप रिस्क को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपने 1:1 का ट्रेड लिया। 1:1 मतलब कि 10,000 का रिस्क लिया आपने और जब आप प्रॉफिट किए तो आपने 10,000 कमाए। तो ये 1:1 है। तो इसमें इसमें क्या होगा कि आप, आपकी स्ट्रेटेजी 50% भी सही है, फॉर एग्जाम्पल 50% भी आप सही हो, तो भी आपने ब्रेक इवन पे हो। मतलब ना तो आपने प्रॉफिट कमाया ना आपने लॉस मतलब किया, एकदम ब्रेक इवन पे हो। तो मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है। आपको जो ट्रेड है वो मिनिमम 1:3 या फिर 1:2 के लेने। तो अभी ये कैसे डिफाइन करना है कि 1:2 1:3, मतलब जो भी आपने स्टॉप लॉस लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिलायंस में 20 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो आपको क्या करना है, जो आपने 100 पे बाई किया था आपको उसको 3 टाइम्स, स्टॉप लॉस का 3 टाइम्स, 20 आपका स्टॉप लॉस है तो आपको कम से कम 60 रुपीज उसमें बुक करने हैं। मतलब आपका जो शेयर है वो 100 रुपीज पे आपने लिया और 80 रुपीज आपका स्टॉप लॉस था, तो 20 रुपीज का आपका रिस्क हो गया। अभी ये रिस्क पे आपको 3 टाइम्स रिवॉर्ड लेना है। 3 टाइम्स रिवॉर्ड लेना है मतलब आपको जो स्टॉक है ये आपको 2 into 3, 2 3 जा 6, तो ये 160 पे आपको बेचना है या फिर 120 पे बेचो। 1:2 मिनिमम ऐसा ट्रेड लो जिसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 मिले। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 5 ट्रेड लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक फिर से। अपने ये ट्रेड नंबर 1 है, ये ट्रेड नंबर 1, ये ट्रेड नंबर 2, ये ट्रेड नंबर 3, ये ट्रेड नंबर 4 और ये ट्रेड नंबर 5। जब आपने इसमें हम 10 ट्रेड लेते हैं, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ट्रेड आपने लिए कंटिन्यूस। और यहाँ पे हम समझेंगे एक और एग्जांपल, ठीक है। 1 2 3 7 8 9 और 10, तो ये 3 3 6 3 9 और 10। तो ये 10 ट्रेड लिए मैंने। ये सब में मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कितना है, जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 है। मतलब
जो भी मैं स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहा हूँ उसका 3 टाइम्स मैं प्रॉफिट लूंगा उसमें। मतलब अभी समझिए कि ये मेरा ट्रेड जो था उसमें मैंने लॉस किया, 1 रुपया लॉस कर दिया, तो ये ट्रेड मेरा मेरा गलत गया, तो इसमें मैंने लॉस बुक किया, 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 इसमें भी मैंने लॉस बुक किया। कंटिन्यूस मुझे 1 2 3 4 5 5 ट्रेड्स मेरे रॉन्ग हो गए और मैंने ₹5 लूज कर दिया है अभी तक। अपने एक एक रुपया 5 बार लूज कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एक एक रुपया आपने 5 बार लूज कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया, उसके बाद भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद भी प्रॉफिट हुआ। अभी आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपया। फिर से 3 रुपया प्रॉफिट हुआ, फिर से 3 रुपया प्रॉफिट हुआ, और फिर उसके बाद आपको लॉस हुआ, और अभी आपको फिर से लॉस हुआ, तो आपने 1 रुपया और 1 रुपया लॉस कर दिया। अभी आप देखिए, ये आपने 1 2 3 4 5 5 बार आपने ट्रेड में आपका जो ट्रेड था वो गलत गया, तो आपने 5 रुपए लूज किए। और यहाँ पे आपने फिर से एक ट्रेड लूज किया, 6 और 7, 7 बार, 10 में से 7 बार आप मार्केट में रॉन्ग हो गए। मतलब आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि आपने जो भी स्टॉक लिया वो 10 में से 7 बार आपका गलत गया। मतलब रॉन्ग हो रहा है इसमें, इसमें भी आपका पैसा लग गया, इसमें भी पैसा लग गया, 10 ट्रेड लिए, 10 में से 7 के 7 रॉन्ग गए। समझिए ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसमें 7 ट्रेड लेके भी आपको लॉस हो रहा है, तो आपने इसमें 5 6 7, तो ₹7 आपका लॉस हो गया। और प्रॉफिट देखिए आपका कितना हुआ। प्रॉफिट आपको सिर्फ 3 ही बार हुआ है, लेकिन जब भी प्रॉफिट हुआ आपने ₹3 उसमें बुक किए। तो 3 बार प्रॉफिट हुआ, लेकिन तीनों का प्रॉफिट देखिए, 3 + 3 6 + 3 9। मतलब आप समझ रहे हो ये रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों मैं बोलता हूँ कि 1:3 मिनिमम ट्रेड लीजिए। आपको 1:3 ट्रेड जब भी बुक करोगे, आपको एक आपके मेंटली आपको एक पीस होगा कि मैंने 1:3 का ट्रेड लिया है, या फिर जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो 1:3 का किया है। तो रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरे 10 साल में सीखा कि स्ट्रेटेजीज, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिफाइन की हुई है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को मैंने लाया है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को मैंने देखा है। एक्चुअली में मैंने मेरी खुद की भी स्ट्रेटेजीज डेवलप की है, ऑप्शंस में भी काम किया है, लेकिन जो मुझे पता चला इतने सालों के बाद, और जो मैं खुद अपने ट्रेड में यूज करता हूँ, वो रिस्क मैनेजमेंट। मैं ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ जहां पे मुझे मिनिमम 1:2 या 1:3 का ट्रेड मिले। अभी यहाँ पे देखिए आप 5 5 6 7, अब कितनी बार गलत हुए इसमें? आप इसमें 5 6 7 सात 7 बार गलत होके आपने एक एक रुपया लूज किया, मतलब आपने ₹7 का लॉस किया। और 3 बार आप प्रॉफिट में थे, और जब 3 बार प्रॉफिट में थे उसमें आपने 3 3 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। इसमें देखिए 3 + 3 + 3 ₹9। तो अभी इसमें देखिए, अभी आपने क्या किया? आपने ₹9 कमाया और ₹7 लॉस किया, तो भी आप ट्रेड में देख रहे हो कितना प्रॉफिट है, तो भी आप ₹2 प्रॉफिट में हो। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी जो 10 में से 7 बार लॉस कर रही है, 10 में से 7 बार लॉस कर रही है, फिर भी आप इसमें प्रॉफिट में हो, फिर भी यही रिस्क मैनेजमेंट है, और यही तरीका है, इसी से आप बच सकते हो, और इसी से आपका प्रॉफिट का जो अकाउंट साइज है वो ग्रो करेगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी है कि मैं जब बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर में, ट्रेडिंग करियर में, और आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो वो 1:3 का लेना है। अभी मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ कि अभी समझिए आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि उसमें आपके 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 10 में से 7 बार आप सही गए, 10 में से 7 बार आप सही गए। तो यहाँ पे आपने सही काम किया। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका सही हुआ, 1 रुपया मिला। यहाँ पे सही, यहाँ पे सही, यहाँ पे सही, यहाँ पे सही, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी आप सही हुए। तो आपने, आपका अभी रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? 1:1। मतलब आप जितनी बार भी राइट हो रहे हो वहां पे आप एक एक रुपया कमा रहे हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आप सही हुए और आपने ₹7 कमाया। ठीक है। और जब भी आप लॉस कर रहे हो तो आप 3 3 टाइम्स लॉस कर रहे हो, मतलब 3 3 गुना लॉस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ, तो यहाँ पे आपको 3 रुपया लॉस हो गया, फिर से यहाँ पे 3 रुपया लॉस हो गया, फिर से यहाँ पे 3 रुपया लॉस हो गया। अभी देखो क्या हुआ, ₹7 आपने कमाया और ₹9 लॉस हो गया। मतलब ₹7 आपने अर्न किया और ₹9 कमाया आपने, ₹9 का आपने लॉस किया, और अभी देखो ₹2 का लॉस हो गया ओवरऑल। देखा, आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि 7 बार प्रॉफिट दे दिए। आपने पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी, 7 बार आप प्रॉफिट में हो, फिर भी देखो अकाउंट साइज, ₹2 लॉस में।
और दूसरी तरफ एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जो 7 बार गलत होती है और तीन तीन बार सिर्फ सही होती है और फिर भी वो प्रॉफिट में आती है। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बढ़ा रखा है। हमने जो ट्रेड में जो जो भी हम ट्रेड लेंगे, हम ऐसा ट्रेड लेंगे, हम ऐसा स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे या फिर ऐसी जगह पे हम एंट्री करेंगे। अगर समझिए कि ऐसा कोई आपके सामने ट्रेड आ गया कि जिसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रेड आपने ले लिया और लग रहा है कि ये अच्छा ट्रेड है, मुझे लेना चाहिए, इतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। लेकिन उसमें लग रहा है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड इतना सही नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत दूर रखना पड़ रहा है मेरे को। हो सकता है उसके कारण कोई भी हो, या फिर आपको प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं मिल रहा, या फिर आप जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपको सीखनी है। और ये जो मैंने चीज बताई आपको, अगर आप सिंपली ये चीज को इम्प्लीमेंट कर दो आपके ट्रेडिंग करियर में, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रॉफिट, कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, हमारी कोई स्ट्रेटेजी ले लो, या आपकी सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी ले लो, और अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, तो आपका अकाउंट साइज देखो कैसे यहाँ पे, ये एग्जाम्पल में, ये वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कैसे आपने 7 बार, 7 बार गलत करके, 7 बार आप रॉन्ग हुए फिर भी आपने प्रॉफिट कमाया 2 रुपए का। और यहाँ पे आपने 7 बार आप सही हुए और फिर भी आपने लॉस कर दिया। यहाँ पे आप प्रॉफिट में थे 7 बार रॉन्ग होने के बाद, 7 बार गलत होने के बाद आप प्रॉफिट में थे, और यहाँ पे आप 7 बार सही थे लेकिन फिर भी लॉस में हो। इसका एक ही रीजन है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने पोजीशन साइजिंग का आपको डिटेल बताया कि आपको एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करना है। आपको एक, या तो आप एक्सेल बनाइए या फिर आप खुद नोटबुक में लिखिए। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो, आपको इतना एक्सेल मेंटेन करना नहीं आता, तो आप खुद आप आपका एक्सेल बनाइए। आप खुद एक इसको बिजनेस के जैसा ट्रीट कीजिए। आप इसको ऐसा समझिए कि ये एक बिजनेस है, और आपको रोज इसमें जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है आपको इसमें लिखना है। और आपकी क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगी वो आपको डिफाइन करनी है। जो मैंने बताया, जो जो हमारा ट्रेड है, हम जो ट्रेड लेते हैं वो मिनिमम 1:2 पे लेते हैं। मतलब हम 1:2 या 1:3। अगर मार्केट का इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारे कुछ स्ट्रेटेजीज है कि अगर निफ्टी में हमारे इनबिल्ट, मतलब ऐसे कुछ हमने स्कैनर्स बनाए हुए हैं कि अगर निफ्टी वो लेवल्स के ऊपर हो या फिर हमारे बाइंग में हो निफ्टी, तो हम 1:3 के अंदर जाएंगे। अगर हमारा कोई स्ट्रेटेजीज और स्कैनिंग में अगर हमारे स्टॉक्स नहीं आ रहे तो हम उसमें 1:2 में जाएंगे। लेकिन हम कभी भी अगर ट्रेड नहीं लेंगे अगर 1:1 का रेशो आ रहा है तो हम उसमें कभी एंट्री नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है, और इसी तरीके से आपको इसमें बाइंग करनी है, और जो आपका रिस्क है वो ऐसे डिफाइन करना है। तो ये मैंने आपको समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो यही यही एक चीज है जो रिस्क मैनेजमेंट में आपको सीखने मिलेगी, या फिर आपने सीखी होगी कि कैसे आप, आपने जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसके जरिए आपने समझा कि ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज जो है, लोग एक्चुअली इस पे ध्यान नहीं देते, लोग जो है वो स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% है, और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट 60% है। और रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी यही मेन है। और साइकोलॉजी भी, या फिर जो आपका जो साइकोलॉजी है वो भी सही तब होगा जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने पूरा उसमें 4 टाइम्स लेवरेज लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 4 टाइम्स लेवरेज ले लिया। मतलब आज के टाइम पे अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आपका ब्रोकर 4 टाइम्स लेवरेज देता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपका ब्रोकर बोलेगा 4 लाख रुपए का पोजीशन लेके जाओ, हम आपको पैसा देंगे ऊपर का। जो 3 लाख रुपया है वो हम देंगे। ब्रोकर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो 4 लाख का टर्नओवर करेगा तो उसको ब्रोकरेज ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, 1 लाख के कैपिटल पे आप 4 लाख का ट्रेड ले रहे हो, और अगर ये 4 लाख के कैपिटल पे अगर स्टॉक 10% नीचे आया, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपया। तो ये 40,000 रुपया आपके कैपिटल पे कितना हो जाएगा वो सोच लेना। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए में से आपने 40,000 रुपीज लूज कर दिए एक ही ट्रेड में। तो इसीलिए आपको लेवरेज भी नहीं करना है, और इसीलिए आपको ये रिस्क डिफाइन करना जरूरी है। और एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल डालना भी गलत चीज है। आपको एक ही ट्रेड में कभी भी पूरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो नहीं डालना। आपको
इसको डिफाइन करना है आपको, एक अलग अलग जर्नल्स बनाना है, अलग अलग आपको मेंटेन करना है कि आप 1:3 ही लेंगे। हाउ टू डिफाइन रिस्क पर ट्रेड वो मैंने आपको बता दिया। हाउ मच कैपिटल टू पुट पर ट्रेड वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपकी साइकोलॉजी समझनी जरूरी है कि आपका क्या नेचर है, आप इसमें, आप अगर ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, वो आपको समझना होगा कि आपकी ट्रेडर मेंटेलिटी है या इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी है। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे उसमें। और हाउ मच कैपिटल टू पुट पर ट्रेड वो भी मैंने आपको बता दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको समझाया। और जो हमारा एक एक और इसमें जो पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली में ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी सही होगी, मतलब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही होगा। एक ही चीज से सही हो सकता है, जो है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत सही है कि भाई मेरा तो माइंड बहुत सही रहता है, तो मेरे को रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो ट्रेड करेगा या जब भी वो पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल देगा और मार्केट थोड़ा भी उसके अगेंस्ट जाएगा या फिर वो शेयर उसके अगेंस्ट जाएगा, तो उसके अंदर उसकी साइकोलॉजी या फिर उसकी मेंटेलिटी, उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा और उसका पूरा ध्यान जो है वो बार बार वो स्टॉक के ऊपर जाएगा। क्यों? अभी यहाँ पे साइकोलॉजी भी उसकी उसकी एक लेवल पे नहीं है, उसकी उसकी जो साइकोलॉजी है वो उसकी एक्चुअली में स्टेट में नहीं है, वहां पे नहीं है, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो उसके स्टॉक के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसने 1 लाख रुपया या फिर जो पूरा कैपिटल था वो एक स्टॉक में डाल दिया। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपली यही है कि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को सही रखोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग जो है वो जर्नी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें लोग क्या करते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। अभी रिवेंज ट्रेडिंग मतलब गुस्से में आके ट्रेड कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड लॉस में आ गया, मतलब आपने लॉस बुक किया उसमें, तो अभी आपकी मेंटेलिटी होगी कि आप उसको, उस लॉस को कवर करो। तो आप उसको क्या करोगे, आपको ट्रेड नहीं दिख रहा, आपको ट्रेडिंग की, आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको वो ट्रेड नहीं दिख रहा, फिर भी आप उसको ट्रेड करोगे। क्यों ट्रेड करोगे? आपको लग रहा है कि यार मेरा ये लॉस हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लॉस मेरा कैसे भी करके कवर हो जाए। तो ये लॉस कवर करने के चक्कर में आप ट्रेड करोगे और आप और भी लॉस कर दोगे। ऐसे करते करते आप जो लॉस से प्रॉफिट करने के चक्कर में आए हो कि आपको लॉस रिकवर करना है, और वैसे लोग और लॉस कर देते हैं, मतलब लॉस टू लॉस में चले जाते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग इसीलिए नहीं करनी कि आपको, क्योंकि जो हमारे हाथ में है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली मार्केट क्या करेगा आपके स्टॉक लेने के बाद, वो स्टॉक क्या करेगा वो स्टॉक को खुद को नहीं पता। अभी समझिए एग्जांपल, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ले लिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक को, अंबानी को पता तो नहीं चलेगा कि अच्छा किसी ने मेरे ट्रेड लिया, मतलब मेरा शेयर्स बाई किया है, तो एक काम करता हूँ मैं नीचे नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसने बाइंग की है तो मैं ऊपर ही जाता हूँ। ऐसा नहीं होगा ना। आप जो आपके हाथ में है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, और आपके हाथ में एक ही चीज है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसीलिए मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट को बेसिक कोर्स में इसीलिए मैंने डाला है ये, कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो हमारा बेसिक कोर्स भी करे उसको भी पता होना चाहिए, उसको भी एक थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% रिस्क मैनेजमेंट है और सिर्फ 20% ही स्ट्रेटेजी है। क्योंकि वो तो हमको एक एग्जाम्पल से समझ गया, हमने 7 बार सही होके भी लॉस किया और 3 बार सही होके, 7 बार गलत होके भी हमने प्रॉफिट कमाया। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी या फिर ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। पुटिंग ऑल मनी इन वन ट्रेड मैंने बता दिया, पुटिंग ऑल मनी इन वन ट्रेड भी सही नहीं है। आपको हर एक, आपका जितना भी कैपिटल है उसको आप एक ही ट्रेड में डाल दो, वो भी सही नहीं है। ट्रेडिंग विदाउट सिस्टम, ट्रेडिंग विदाउट सिस्टम मतलब, एक दिन मेरे फ्रेंड ने बोला कि रिलायंस का शेयर बाय कर ले, ऊपर जाएगा। और मैंने बोला ठीक है मैं बाय कर लेता हूँ। तो उसने बोला तो मैंने बाय कर लिया। फिर किसी और ने बोला तो मैंने बाय कर दिया। फिर कोई थर्ड पर्सन आया, उसने मुझे बोला कि भाई ये स्टॉक बाय कर दे, तो मैंने बाय किया। मेरा कोई सिस्टम है ही नहीं, मेरा ट्रेडिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं, कि मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया नहीं है, जो स्ट्रेटेजी बनाई नहीं कि जिससे मुझे पता चले कि मुझे शेयर लेना है या नहीं लेना। तो ट्रेडिंग विदाउट सिस्टम भी ऐसा ही है कि आपने, कोई बोला तो आपने ले लिया, किसी ने बोला तो बेच दिया। तो ये तरीके से आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और इसीलिए लोग 90% आप देखोगे मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है।
क्योंकि स्ट्रेटेजीज तो सबके पास है। आप स्ट्रेटेजीज मार्केट में जाओगे तो आपको स्ट्रेटेजीज बहुत सारी मिल जाएगी, और मैं भी आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करूंगा आने वाले हमारे जो एडवांस और अल्टीमेट कोर्स है उसमें। लेकिन एक्चुअली में स्ट्रेटेजीज जो है वो एक पार्ट है ट्रेडिंग का। जो मेजोरिटी जो पार्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो ट्रेडिंग विदाउट सिस्टम भी नहीं करना है, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस भी नहीं करना। हमको बिना स्टॉप लॉस के काम करना ही नहीं है। आप अगर कोई भी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के जाओगे और आपको पता नहीं है कहाँ पे एग्जिट करना है या फिर आपको कहाँ पे निकलना है, तो भी आपका दिमाग में आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि मुझे पता नहीं है यार, ये स्टॉक जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। आप 2-2 मिनट में, आप हर 5 मिनट में आप उसको लॉग इन करके देखोगे कि यार ये मेरा ट्रेड, यार मैंने ये लिया था, इसमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपने कोई बराबर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया नहीं। तो इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी जरूरी है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका माइंड तभी सही रहेगा जब आपका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे होगा। तो पोजीशन साइजिंग का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अकाउंट साइज आपको पहले डिफाइन करनी है। ये सब चीजें कोई नहीं करेगा। हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हम रील्स देखेंगे, हम किसी ने बताया हुआ स्टॉक टेलीग्राम पे देखेंगे और बाय कर लेंगे, और फिर वेट करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। अगर प्रॉपर ट्रेडिंग आपको करनी है, तो प्रॉपर अगर इन्वेस्टिंग करनी है या फिर प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। तो ये एक अकाउंट साइजिंग या फिर पोजीशन साइजिंग आप खुद भी कर सकते हो। आप ये ट्रेड लाइन की वेबसाइट पे भी रिफर कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसपे आप आपका पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो। और रिस्क पर ट्रेड आप पोजीशन में डिफाइन करो, मैक्स पोजीशन पर अलाउड में डिफाइन करो कि आप जो है वो एक ट्रेड में इतना ही पोजीशन बिल्ड करोगे, उससे ज्यादा बिल्ड नहीं करोगे। और आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करिए। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप कर सकते हो कि आप 5% रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हम जो करते हैं वो 2 to 3% का ही रिस्क पर ट्रेड रखते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि अभी ये स्टॉक एक्चुअली में इसमें एक्चुअली कैसा होता है, सिस्टम के थ्रू हमको काम करना बहुत जरूरी है। कि आपका कोई सिस्टम हो तो बहुत अच्छा होता है कि आपको वो सिस्टम बता देता है आपने जो स्कैनिंग किया। अपने आपके हमारे भी स्कैनर्स है जो हम डिस्कस करेंगे आगे, आगे जो हमारा सेशंस होगा उसमें, कि हमने कैसे वो सेशंस को या फिर कैसे हमने वो सिस्टम को डिजाइन किया है। अगर हमारे सिस्टम के हिसाब से ट्रेड्स आएंगे तो ही हम स्टॉक्स में एंट्री करेंगे। आज अभी जो लाइव जो मैं हूँ वहां पे मेरे बहुत सारे ट्रेड्स हैं, अभी भी लगे हुए हैं। हमने जीटीटी उसमें ऑर्डर डाल के रखे हुए हैं। जीटीटी का मतलब है कि मैंने एक ऑर्डर डाला है कि जब तक वो प्राइस नहीं आएगा मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉक्स निकाल दिए। स्टॉक्स निकाल के मैंने उसमें जीटीटी का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब भी मेरा ऑर्डर एंट्री होगी उस प्राइस पे, तो मैं उसमें एंट्री लूंगा, नहीं तो अगर वो प्राइस नहीं आया तो मैं उसमें एंट्री नहीं लूंगा। तो ऐसा मैंने उसको डिजाइन किया है। और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैंने बता दिया कि कैसे मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करता हूँ। 2 to 3% और मैक्सिमम 4, और हाईएस्ट टू हाईएस्ट 5%, उससे ज्यादा मैं नहीं जाता। अभी समझिए फॉर एग्जाम्पल, आपने इसमें आपने एक शेयर लिया, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लिया, और आपने 5% की रिस्क ली थी। और मैक्सिमम पोजीशन आपने 20 to 20,000 रुपीज का आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। अभी कोई भी कारण की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, रिलायंस की कंपनी फ्रॉड निकलती है, और फ्रॉड निकलने के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर्स के पैसे पूरे जीरो। अभी बताइए कि आपका 1 लाख का कैपिटल था और आपने 20,000 का लॉस कर दिया, क्योंकि पूरा शेयर जो शेयर है वो 100 रुपए से आके सीधा 1 रुपए पे आ गया। तो आपका कैपिटल पूरा जीरो हो गया। अभी आपके पास कितने पैसे बचे? अगर खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आपने इतने कन्विक्शन के बाद 20,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था टोटल, तो अभी आपका 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपया लॉस हो गया, फिर भी आपके पास 80,000 रुपीज बचे। मतलब समझ रहे हो? आप अभी भी मार्केट में बचे हुए हो। इतना बड़ा लॉस या फिर इतना बड़ा घोटाला जो रिलायंस का आया सामने बाहर, वो आने के बाद भी आप मार्केट में हो। कैसे हो? कि आपने 20,000 रुपए से ज्यादा उसमें ट्रेड लिया ही नहीं था। अभी यहाँ पे अगर मैंने 1 लाख रुपए का ट्रेड ले लिया होता, पूरा कैपिटल फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पे ये 100 कर दिया, तो यहाँ पे देखो 1 लाख का पूरा कैपिटल था, पूरा 1 लाख का रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ले लिया। ये रिलायंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले सकते हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों ने कोई स्टॉक बताया वो ले लिए पूरे कैपिटल के, कि ये 10 का 20 हो जाएगा, ले ले। तो पूरा जितना कैपिटल था वो सब डाल दिया।
तो अभी यहाँ पे क्या किया उसने, 100 रुपए का शेयर था, पूरा 100 रुपया, 1 लाख रुपया पूरा शेयर्स में डाल दिया। और अभी वो एक महीने बाद पता चला वो कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, या वो प्रमोटर जो थे वो चोर थे, वो पैसा लेके कोई बाहर कंट्री में भाग गए। तो अभी आपका जो शेयर है वो 100 रुपए से सीधा 2 रुपए पे आ गया, सर्किट लग लग के उसमें। हर हर दिन हमने सर्किट के बारे में डिस्कशन किया था। वो स्टॉक में 20%, 20%, 20% करके सेलिंग कर करके वो स्टॉक को पूरा 2 रुपए पे ला दिया। अभी आपका इसमें पैसा कितना बचा आप बताइए। इसमें आपका पैसा सिर्फ 2,000 रुपया बच गया, क्योंकि 2 रुपए की शेयर वैल्यू है और 1,000 शेयर आपके पास पड़े। 1 लाख रुपए की वैल्यू आपने 2 महीने में या 3 महीने में जीरो कर दी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी है, और यही मेरा रीजन था रिस्क मैनेजमेंट को इसके अंदर एंटर करने के लिए।